नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक नेट एग्जाम। नेट एग्जाम को कैसे पास किया जा सकता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने खुद पास किया है। सो जिनको पता नहीं उनको बता दूँ कि नेट एग्जाम होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ये एग्ज़ाम पास होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होते हो, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का काम आप कर सकते हो ये एग्ज़ाम पास होने के बाद। ये एग्ज़ाम देने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि जिस सब्जेक्ट में आप ये एग्ज़ाम देने वाले हो उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होना चाहिए, या तो आप वो मास्टर परस्यू कर रहे हो या आपका मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है, तब ये आप एग्ज़ाम दे सकते। ये एक ही एग्ज़ाम के बेस पर तीन चीज़ें डिसाइड होते हैं, तीन अलग अलग कट ऑफ लगते हैं। एक लग आपका पीएचडी के लिए एडमिशन डिसाइड होगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होगे और आपको जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी। इसके कट ऑफ अलग अलग होते हैं, इसमें कुछ ही मार्क्स का फ़र्क होता है। पीएचडी का कट ऑफ लगता है किसी सब्जेक्ट का 200 मार्क्स पर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का वहाँ पे 10 मार्क्स से ज़्यादा लगेगा और जेआरएफ का और 10 या 15 मार्क्स से ज़्यादा रहेगा। ये मार्क्स का डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है। मैं अब ये बताऊंगा कि मैंने ये नेट एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया। तो जब मैं अपना पहला मास्टर्स कर रहा था पॉलिटिकल साइंस में, तो पहले सेमेस्टर में ही मुझे नेट के बारे में पता चला कि ऐसा एग्ज़ाम वगैरह होता है। वैसे तो लोग इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी प्रिपेयर करते हैं, अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन मेरे केस में मैंने कुछ अलग नहीं किया था। जस्ट जो मेरे एमए के बुक्स थे उन्हीं बुक्स को मैंने बहुत अच्छी से पढ़ा था, जो कि जो मेरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम है उसमें भी मुझे काम आने वाला था। तो बस वही उसी को मैंने अच्छे से पढ़ा और उसके बेस पे ही मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। ये हुआ पेपर 2 के लिए। फिर पेपर 1 के लिए मैंने क्या किया, तो पेपर 1 के लिए केवीएस मदान का एक बुक आती है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये बुक आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इतना बड़ा बुक, मैं तो इतना बड़ा पढ़ा आदमी नहीं भाई इतना बुक पढ़ने के लिए। मतलब मैंने पढ़ा लेकिन इतना पूरा तो नहीं कंप्लीट कर पाया। फिर मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखना शुरू किया, वीडियो देखकर ही मेरा उतना काम हो गया। धीरे धीरे मुझे पता चला कि पेपर 1 में मेरा स्कोर इतना नहीं बन पाएगा। मैंने फोकस करना स्टार्ट। धीरे धीरे मुझे पता चला कि पेपर 1 में मेरा स्कोर इतना नहीं बन पाएगा, तो मैंने धीरे धीरे अपने पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अगर पेपर 1 में कम मार्क्स मिलते हैं तो पेपर 2 में ज़्यादा मार्क्स मिलकर उसकी बराबरी हो जाएगी। ये सोच के मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। और मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था, अभी तक की मेरी पूरी पढ़ाई मराठी मीडियम में हुई थी, एमए के बुक्स भी मैंने मराठी मीडियम में ही पढ़े थे, तो मुझे मराठी में से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना या फिर हिंदी में ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब मैं आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, और वो है किसी भी सब्जेक्ट में आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, उस सब्जेक्ट के नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक बुक आती है। वो बुक आप ले लो और उसमें सारे क्वेश्चन रट लो, क्योंकि बहुत बार इसमें क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। कि वो सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका सब्जेक्ट छोटा सा है तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया, अलग अलग तरीके से वही पूछा जाएगा। और मेरे केस में मैंने हिंदी में एक बुक पढ़ी थी, पॉलिटिकल साइंस की बुक थी नेट के लिए। मेरा एजुकेशन मराठी में था, लेकिन हिंदी वाली मुझे तब सही लगी। इंग्लिश मेरा इतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे, मैंने वो प्रेफर किया और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ओके, ये सब था कि आप एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें। और एक बात मैं आपको इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रहे हैं और आपको नेट क्वालिफाई करना है, नेट जेआरएफ या पीएचडी वाला कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो मैं कहूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। क्योंकि जिस टाइम पे आप मास्टर्स में इनरोल हो, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड या फोर्थ में हो, आप उस फ्लो में हो, आपको पता है सिलेबस क्या है, आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है अभी, आप उस फ्लो में हो, आपके लिए एग्ज़ाम ईज़ी हो जाएगा कंपेयर टू आपका मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि नेट एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, तो उस टाइम पे ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अभी मास्टर्स में हो और नेट क्लियर करना चाहते हो, तो अभी से अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। इस वीडियो में इतना ही, और काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।